खोलने के लिए कौन सा मतलब कि ठापे छापे मार के कबूतर खुल जाए, जरा जल्दी आसमान में जरा जल्दी प्रवाज को पकड़ लें, अच्छा जी। जाया ना हो। गर्म पानी देते हैं। कबूतर जब उड़ के आता है, नया कबूतर उड़ाया आके सोच पड़ जाती है और छत मालिक को पता नहीं चलता कि ये मेरा कबूतर या मेरा बच्चा सूझ गया, तो उसका कैसे हम अंदाजा लगाएंगे ये सूझ चुका और उसे क्या चीज देंगे? ये जी अब आप ही के चैनल पे, चूंकि मैं चाहता हूँ इल्म फैल जाए। जी जी। ये पाकिस्तानी जमा 2020 आपने अपनी ब्रीड में आपस में क्रॉस किया। पाकिस्तानी जमा 2020 कोई शक नहीं सर, माशाल्लाह जी। थोड़ा नूर बड़ा कर जाता है अंधेरे में दोस्तों। पुतली के देखा जी, वो तो करेगा ही। हाँ जी, अंधेरा है, अंधेरे में तो उसने उसको लार्ज करना ही है। करना है। ये मादी है दोस्तों, ये वो जोड़ा है जो सर का बच्चे शाम तक उड़ाता है। शाम तक मैं नहीं कहता, देखिए हर उस्ताद यही कहेगा कि शाम तक बच्चे उड़ाता है। शाम तक तो मेरे कि तूने दोस्तों को बता दिया, मेरे बताएं खोल के। मैं तो चाहता हूँ इल्म आम हो। अच्छा, इल्म आम हो सर। ये आपका बताएं ना जी, ये आपका मिशन मैं लेके चल रहा हूँ ना सर। इल्म आम होना चाहिए। मैंने सही आपके मिशन मैंने चलाया आगे आपको। और एक गुलजार मिर्जा साहब जद्दा चैंपियन है, वो आप मुझसे कह रहे हैं मुझे किताब लेके देना है आप साहब से। बिल्कुल लेके देंगे जनाब, गुलजार मिर्जा साहब के देंगे बिल्कुल। मिर्जा साहब आपका मैसेज मैंने कर दिया। तो कई उस्ताद कराम इल्म पे ऐसे बैठे हैं जैसे दौलत पे सांप बैठता है। ये ना दोस्तों, तो कलर में बेशक फीके हैं लेकिन काम बड़े पक्के हैं। हाँ जी माशाल्लाह, जोड़ा भी देखें लाजवाब लगा हुआ है, लाजवाब कलर है, खूबसूरती के बादशाह कबूतर है। ये किरदार है बगल में, बगल का मेन किरदार है। सारे परों को ही अपना अपना किरदार है। अपना किरदार है। जैसे गाड़ी स्टार्ट तो चाबी से होती है, लेकिन टायरों का अपना काम है, पिस्टन का अपना काम है। बिल्कुल सही कहा। उसके बगैर तो मतलब इनमें से जितने बच्चे ये यहाँ है ना, इनके हर बच्चे के दो, कम से कम दो नहीं तो तीन चार बहन भाई पुटाई में है। ये जो 2026 में उड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जोड़ों के लिए रोके हुए हैं, इनमें जोड़ों वाला बच्चा अलग होगा और प्रवास वाला अलग होगा। जो जोड़ों वाला होगा तो उसकी क्या शनाख्त करें, कैसे हम शनाख्त करें कि ये बच्चा हमारा जोड़ों वाला है? अभी आपको उस जोड़े का भी शो करवाते हैं जो मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि जिसका बच्चा बहुत अच्छा उड़ता है। तो जोड़ा दिखाना दोस्तों मेरा काम है। आपने खुद वहां से सीखना है, रिसर्च करनी है कि कबूतरों के पर कैसे हैं, खुंदा कैसा है, जोड़ कैसा है, हड्डी कैसी है। चलो जोड़ तो आपको नहीं पता, हड्डी मैं बता दूंगा, जोड़ बता दूंगा, बाकी पर खुंदा उसका आपने लाजमी देखना है। जी 4 बच्चे पुटाई में हैं जी इस जोड़े के। हाँ जी, और इसके हल्ले देखें जरा, स्टैंडिंग देखें जरा बच्चे की दोस्तों, उसकी क्या बात है। ये दोनों बच्चों को माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं, ये क्या बात है। इस जोड़े एक पर के, इस जोड़े की लुक देखिए माशाल्लाह। ये जोड़ा जो उस्मान आप बना रहे हो ना, ये तो अहमद कंबर ने तुराब साहब को गिफ्ट किया हुआ जोड़ा। ये वाला सर, ये वाला जोड़ा अहमद कमर साहब दुबई वालों की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये उन्होंने गिफ्ट किया है जी, गिफ्ट किए। तुराब साहब को 5 जोड़े गिफ्ट किए थे उन्होंने माशाल्लाह। नयाब साहब ने अपने इस घर में भी जोड़े काफी सारे लगाए हुए हैं, वहां भी जोड़े लगे हुए आपने देखे होंगे। ये देखें, ये इसके बच्चे भी निकले हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। इस जोड़े के यहाँ भी जोड़े हैं दोस्तों, काफी सारे लगे हुए हैं उस्तादी के पास। 1 2 3 जो बड़े उस्ताद कराम है, ये गरीब आदमी को शिगिर्द क्यों नहीं करते? आपने बहुत जबरदस्त बताया। कोई ऐसा सर आपको वाकया याद हो जिस कबूतर ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया? आपके मोहल्ले का ही वाकया है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, आपको ये कैसे अंदाजा लगेगा कि आपका ये बच्चा घर बैठेगा या नहीं बैठेगा? आप छोटा बच्चा छोड़ते हैं, ठीक है ना, नया जोड़ा आपने लगाया है तो उसका छोटा बच्चा छोड़ते हैं, तो आपको कैसे अंदाजा लगा सकेंगे, कैसे पता चलेगा ये बच्चा मेरा घर वापस आएगा? तो है ना, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ये बाज का, उकाब का, लगड़ का, बैरी का, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है जी। तो उसमें फिर ये खुराक की शिकार की तलाश ज्यादा होती है इनकी। अच्छा सर, एक चीज छोटी सी आपसे पूछूंगा, बच्चे कौन से मौसम में सबसे ज्यादा जाया होते हैं? थोड़ा आपका शौक करवाना चाहूंगा दोस्तों को कि जो जोड़ा आपका बहुत अच्छे बच्चे उड़ा रहा है और जिन बच्चों में वापसी बहुत ज्यादा है, जिनके बच्चे रुल के वापस आ जाते, कोई इस तरह का जोड़ा दिखाइए कि जो बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा हो और अक्ल भी बेपनाह हो। जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज आए हैं उस्ताद नायाब हैदर साहब के पास, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आज माशाल्लाह उन्होंने हमारी अफ्तार पार्टी की थी, तो उसके लिए भी इनका तहे दिल से शुक्रिया। और ख़ास करके आज नायाब साहब से वो जोड़े देखेंगे जिनके बच्चे अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं, ताकि नए शौकीन को ये सीखने का मौका मिल जाएगा कि कैसा नर और कैसी मादी हम आपस में क्रॉस करें। देखें, सीखना आपने खुद है दोस्तों, मेरा काम है आपको अच्छी और क्वालिटी वाली चीज़ दिखा देना, ताकि नए शौकीन के लिए तो सीखना आपने खुद है, पॉइंट आपने खुद नोट करने हैं, ठीक है ना। तो आपके ये सीखने के लिए देख के कहते हैं ना कि देखने से भी कुछ बड़ा कुछ इंसान को सीखने को मिल जाता है, और ख़ास करके बड़े उस्ताद कराम के और जो इस शौक के साथ सिंसियर हैं बिल्कुल।
तो आगे इसी तरह के उस्ताद कराम से आप सीखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला इल्म की बात मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दरवेश साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपने माशाल्लाह अब दरवेश कहना शुरू किया, मुझे और भी दोस्त दरवेश कहना शुरू हो गए। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको दरवेश बना दी है। बस सर ये आपकी दुआ है। हाँ जी। देखिए, अल्लाह ताला ने हर बंदे से कुछ काम लेने होते हैं, सही। तो अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे जो काम लगाए हैं वो अफजल काम है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, आज मैं अपने दोस्तों के लिए वो जोड़ा आपका शौक करवाना चाहूँगा दोस्तों को, कि जो जोड़ा आपका बहुत अच्छे बच्चे उड़ा रहा है और जिन बच्चों में वापसी बहुत ज़्यादा है, जिनके बच्चे रुल के वापस आ जाते, कोई इस तरह का जोड़ा दिखाइए कि जो बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा हो और अक्ल भी बेपनाह हो। मुझे साहब आपको वो बच्चा भी दिखाते हैं। आज कुदरती कल बच्चे उड़ाए हुए थे हमने जी। तकरीबन सुबह 9-1 बच्चे छोड़े थे बच्चे, तो बच्चे को 2-2:30 बजे तक बैठ गए थे बच्चे। ये 2 बच्चे आगे, 3 बच्चे आगे नीचे, 2-3 बच्चे, 2 नीचे थे, एक ऊंचा था, तो ये तीनों वापस पलट गए। फिर रात तक हम बैठे रहे, आई कोई नहीं। अच्छा। तो उनमें से एक बच्चा आज सुबह आया है। सही। तो वो भी बच्चा भी दिखाएंगे आपको और उसका माँ बाप भी दिखाते हैं। सही। अच्छा सर, एक चीज छोटी सी आपसे पूछूंगा, बच्चे कौन से मौसम में सबसे ज्यादा जाया होते हैं? सबसे ज्यादा जो बच्चे जाया होने की रेशो है वो है फग्गन और चेतर में। अच्छा, फग्गन और चेत में सबसे ज्यादा फग्गन और चेत में सबसे ज्यादा जो है वो बच्चे जाया होते हैं। सही। इस वजह से क्योंकि ये जो है ना, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ये बाज का, उकाब का, लगड़ अच्छा। का, बैरी का, ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। जी। तो उसमें फिर ये खुराक की शिकार की तलाश ज्यादा होती है इनकी। अच्छा। क्योंकि इनको ज्यादा गोश्त चाहिए होता है बच्चों को फीड करने के लिए। सही। दूसरा, इन फग्गन और चेतर की जो हवाएं होती है ना तेज, जी, इसमें बुल्ला बहुत चलता है। कुछ बच्चे बुल्ले की नजर में आके ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, वो कट जाता है। मौसम नरम होता है, जो अच्छे बच्चे हैं वो खड़े होकर रात रह जाते हैं। कुछ इन परिंदों का शिकार बन जाते हैं, कुछ तेज हवाओं की नजर हो जाते हैं। तो इसमें ये मौसम बड़ा ज्यादा खतरनाक है, फग्गन और चेत का। जो 2 महीने इसमें जाया होने की रेशो बच्चों की ज्यादा होती है। दोस्तों, ये बुल्ले की जो बात की है उस्ताद जी ने, तो जो पतंगबाज जो दोस्त हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, जो पतंग का शौक रखते हैं, उन्हें पता है कि बुल्ले की हवा क्या होती है। बुल्ले की हवा वो चीज होती है जो नए शौकीन है, क्योंकि बसंत 25 साल के बाद आई है जी। वो जो इसके दौरान पैदा हुए उन्हें तो नहीं पता कि बुल्ला क्या चीज है। तो बुल्ले की हवा वो होती है कि वो गोल घूमती है। जब गुड्डी उसके अंदर फंस जाती थी ना, वो सीधी यूं आसमान में घुस जाती थी। तो इसे बुल्ले की हवा कहते हैं। जो बच्चा भी उसके जो चक्कर में फंस जाएगा ना, तो वो बच्चे को उठा के ऊपर ले जाएगी। बच्चा आपका नीचे होगा, वो आसमान में चला गया, हो सकता है वापस आने की उसमें हिम्मत स्टेमिना खत्म हो जाए, उसकी हिम्मत ही ना, फिर वो जिस तरफ उसको हवा ले जाती है ले जाए वो उस तरफ चला जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात सर आपने बताई है, ये नॉलेज में इजाफा हुआ, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ। ये तो बुल्ले की हवा जो ना, ये चीज होती है। और सर ये चेतर में ज्यादा ये जाया होते हैं। सही बच्चे पक्के करने वाला मौसम, सही मौसम कौन सा है? देखिए, जो बच्चे पक्के करने का जो अच्छा मौसम है ना, वो तो अप्रैल है। अप्रैल से मिड अप्रैल से फिर गर्मी के 2-3 महीने हैं जो मौसम अच्छा पक्का होता है, जिसमें बच्चे ठीक फिरते करके आते हैं, घर वापसियां जिनकी होती हैं, जिनको ये दूसरे मूजी परिंदों से उनकी बचत रहती है। सही। जिनमें जो मतलब कि गोश्तखोर परिंदे हैं, जी उनसे बचत रहती है मिड अप्रैल से लेकर तो फिर स्टार्ट जुलाई तक ये अच्छा मौका होता है बच्चों को, नए बच्चों को पक्का करने का, उनकी कैपेसिटी जांचने का। ये ज्यादा बेटर मौसम होता है। तो सर जो हमारे बच्चे निकलते हैं जो ब्रीडिंग के लिए, मतलब कि हम बेमौसमे भी निकाल लेते हैं, तो सही जो बच्चे हमारे सीजन में काम आए, तो उसके लिए हम ब्रीडिंग सेटअप कैसे एडजस्ट करें, उनकी टाइमिंग कैसे एडजस्ट करें कि हमारे बच्चे ठीक टाइम पे निकलें और ठीक टाइम पे उड़ें, कलियां ना गिराएं? देखिए, ये तो आपने अपने जोड़ों को इस हिसाब से एंगेज करना है ब्रीडिंग के लिए कि आपके बच्चे पल के उस मौसम में आए जो अच्छा मौसम है। जी। कौन सा मौसम सर? अब जिस तरह आप ये देखें ना कि अब जो मेरे बच्चे पल के आ रहे हैं सारे, मैं A to Z बच्चे खुद छोड़ रहा हूँ घर। सही। वो बच्चे, चूंकि ये बच्चे वो हैं जो मेरे अगले साल की तैयारी है। आज भी मैंने 11 बच्चे पीछे किए हैं। अच्छा। जो बच्चे 6-6, 7-7 घंटे पे जा रहे थे, तो उनको पीछे किया। मैंने कहा यार, इनको हमने फिरते मार के क्या करना है, इनका क्या देखना, हमारी को बच्चों की बाजी है। सही। या इनको हमने लेके जाना है। तो हम उनको, जो अच्छे बच्चे फिर रहे हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता पीछे किए जा रहे हैं। और ये हमने जब तक अपने कबूतर निकालने हैं 25 मार्च तक,
जी। जो बच्चे हमारे ये फ्लॉक छोड़ा हुआ है जी। इनको हमने गेड़ के जो है ना चंद बच्चे वो रखेंगे जो बच्चे हमें लग रहा है कि बॉडी वाइज जिस्म वाइज ठीक है, पर कली कम इनकी छोटी कली के हैं और वो बड़े कबूतरों के साथ चला सकते हैं उनको, हम उनको चलाएंगे चंद को, बाकी सारों को 4-4 5-5 घंटे। बाज तो ऐसे हैं जिनका मुझे खानवादे का 5-5 पीढ़ियों को पता है, तो वो तो 2-2 घंटे भी उड़ाता हूँ, तो उड़ा के मैं अंदर कर लेता हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है इनको जब छोड़ना है, इनकी फितरत में उड़ना है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, आपको ये कैसे अंदाजा लगेगा कि आपका ये बच्चा घर बैठेगा या नहीं बैठेगा? आप छोटा बच्चा छोड़ते हैं, ठीक है ना, नया जोड़ा आपने लगाया है, तो उसका छोटा बच्चा छोड़ते हैं, तो आपको कैसे अंदाजा लगा सकेंगे, कैसे पता चलेगा ये बच्चा मेरा घर वापस आएगा या नहीं आएगा? देखो जी, मेरे पास तो ऐसा कोई इल्म नहीं है जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि मैं माहिर फल्कियात नहीं हूँ, माहिर नजूमियात नहीं हूँ जिनको को गैब का इल्म हो। हाँ, माँ बाप को, नस्ल को देख के, उनकी सलाहियतों, उनकी माजी की परफॉर्मेंसेस को देख के तो बंदा ये गैस करता है कि यार इसकी माँ भी बड़ी समझदार है, बाप भी बड़ा समझदार है, इनको छोड़ेंगे तो इनकी वापसी बड़ी होगी। सही। तो उस पर आप क्या सराई कर देते हैं जी। तो लेकिन अगर कुछ 100% मुझे कहे कि आप बताएं तो मैं तो नहीं बता सकता। 100% वाली अगर सर बात की जाए तो आप ये देखें ना, हमारा एक कबूतर है, शाम बैठता है, ठीक है, यहाँ एक मादी है वो हमारी शाम बैठती है, तो क्या हम यकीन के साथ उसका जोड़ा लगा सकेंगे कि इसका बच्चा भी शाम बैठेगा? जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अगर जो एक ठप्पा है हमारा 9 बजे से ऊपर नहीं जाता, वो बच्चा शाम बैठाने की सलाहियत रखता है? बिल्कुल रखता है वो, अगर आपको उसकी ब्लड लाइन का पता है, ब्लड लाइन का पता। और मैंने कई ऐसे कबूतर देखे हैं अपनी सारी मेरे जो करियर जो चल रहा है कबूतरों का, मैंने कई ऐसे कबूतर देखे हैं जो खुद नहीं उड़े, उनके बच्चे आगे बड़े अच्छे उड़ गए। कई ऐसे कुत्ते देखे हैं कि जो खुद अच्छा नहीं लड़े, लेकिन उनकी वो अगली जो ब्लड लाइन है उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिए। कोई ऐसे अच्छों में से बुरे निकल आते हैं, बुरों में से अच्छे निकल आते, ठीक है ना जी। अच्छों में से बुरे, बुरों में से अच्छे। जो बुरों में से अच्छा निकला हुआ है ना, वो अच्छा आगे से कम अच्छे निकालेगा। सही। जो अच्छों में से बुरा निकला है ना, उस बुरे के अच्छे निकालने की रेशो ज्यादा होगी। ठीक हो गया सर, माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त बताया। कोई ऐसा सर आपको वाकया याद हो जिस कबूतर ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया? आपके मोहल्ले का ही वाकया है जी। अब्दुल रहमान, वो मानी मेरा दोस्त जो है, हाँ जी। उसके पास एक जोड़ा लगा होता नर और लाल पेट, बच्चा उसका निकला है लाल पेटे वाला। अच्छा। नर मादा जौंसरे से थे वो छेड़े लगाने के लिए रखे हुए थे उसने। अच्छा। तो बच्चा उनका निकला है, तो वो जेठ की बाजियों में उनके पास 2-2 2.5 बजे बैठता रहा बच्चा, लाल टेड वाला। लाल टेड वाला बड़ा मशहूर था, मैंने सुना। माँ बाप ठप्पे थे उसके। अच्छा। शाम तक उड़ा वो जो जेठ में 2-2.5 बजे तक, तो मैंने उसके पास देखा ना उड़ते मुकाबलों में, उसके पास उड़ता देखा। इस तरह मेरे पास एक था, खैर वो तो चूंकि मुझे उसके ब्लड लाइन का पता था तो मैंने वो रोक लिया। जो मादी थी वो अच्छी थी, वो नहीं उड़ी। मैं कहा यार माँ प्यो भी चंगा है, दादा भी चंगा है, नाना भी चंगा है, इन्होंने लाने हैं। उसको मैंने एक दूसरे पट्टे से लगाया, उसने रिकॉर्ड बनाया बच्चों ने। अच्छा सर, अभी दोस्तों को शौक भी कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा एक क्वेश्चन का, आखिरी क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब चाहूंगा। जो बड़े उस्ताद कलाम है, ये गरीब आदमी को शिगिर्द क्यों नहीं करते? ये देखें, मैं वो बच्चे नहीं खरीद सकता उनसे, या उनके आप मुझे एक बात बताएं जी। मैं भी ऐसे असातिज़ा का बड़ा नाक़िद हूँ कि जो शागिर्दों को है कि वो जी बच्चे या कबूतर दे देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसका अगर दूसरा एंगल भी देखा जाए, मैंने बड़ा इसको सोचा मैंने, क्योंकि मैं एक अरसा ये बात कहता रहा कि उस्ताद असातिज़ा को देना चाहिए अपने शागिर्दों को, लेकिन उस्ताद तो है वो 2 दे देगा या 4 दे देगा। अब अगर शागिर्द आपसे डिमांड करता है कि उस्ताद जी मुझे रेगुलर बच्चे भेजें, तो शागिर्द को भी तो ये देखना है ना कि यार मेरा उस्ताद जो है उसका भी दाना मंडी से मोल लेके आ रहा है। बिल्कुल ऐसे है जी। उसके भी पैसे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। चले मैं कुछ ना करूं, उनसे कहें उस्ताद जी ये बच्चे जो है ना मेरी तरफ भी बच्चे भेजा करें, आप मेरी तरफ भिजवा दिया करें बच्चे। जो दाना है कहने की जरूरत नहीं, उस्ताद साहब की तरफ वो दाना फेंकवा दिया। अगर उस्ताद साहब इस चीज को फील करें
तो उनको किसी और तरीके से कंपनसेट कर दिया, क्योंकि देखे उसने भी तो दाना डाल के बच्चे पलवाने हैं ना। बिल्कुल ऐसे है सर। तो आप अगर उससे ले रहे हैं तो उसको भी तो कंपनसेट करें ना, कि शागिर्दी में लेके उसने ये कर लिया है कि जी अब मैंने आपका सारी जिम्मेदारी उठा ली है पूरी जनाब। जी ऐसे उड़ाने तो कबूतर एक तरफ रह गए, मैंने आपको कबूतर मुहैया भी मैंने करने हैं, ये तो नहीं है ना। ये तो दोस्तों वैसे उस्ताद तो सिखा सकता है ना, उस्ताद बादशाह बना सकता है, ठीक है ना। तो उस्ताद की इज्जत करना हर शागिर्द का फर्ज है। और जो उस्तादा कराम माशाल्लाह साहब हैसियत हैं, जिन्हें चले नहीं फील होता वो तो ठीक है, लेकिन जो उस्तादा कराम नीचे से गए ऊपर तक और उनके पास इल्म इकट्ठा हुआ, अपने तजुर्बे से अपनी मेहनत से उन्होंने इल्म इकट्ठा किया है, अगर वो जोड़े लगा के बच्चे किसी शागिर्द को सेल कर दें या बाहर सेल कर दें तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। उन शागिर्दों की भी सोचना चाहिए कि हमारे उस्तादा कराम जो बच्चे तैयार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो इन बच्चों का चलो और नहीं तो दाने का मुआवजा तो देना, ताकि ये सिलसिला बढ़े टूटे ना। ये जरूर करना चाहिए उनको। मैं ये समझता हूँ कि आप उनसे अपने शागिर्द जो हैं, अगर चलो फर्ज करें कोई उस्ताद वो बच्चे सेल कर रहा है जी, वो दे रहा है सपोज 3000 का बच्चा या 5000 का लगा ले, कोई रेट लगा ले, तो वो अपने शागिर्द से कहे यार तुम मुझे 1000-1500 कम दे भी। हाँ बिल्कुल ऐसे आप कम दे के उसको दे दें। उस शागिर्दों को आप भी कुछ देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ कोऑपरेशन उस्ताद को करना चाहिए, कुछ शागिर्द को करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे फिर मिलके चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आप अकेला ही बोझ शागिर्द पे डाल दें तब गलत है, शागिर्द सारा बोझ उस्ताद पे डाल दे तब गलत है। दोस्तों बात यह है कि शौक जो है ना, शौक जो है कहते हैं ना, एक मिसाल है सरकारी इदारे की, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बंदा बड़ी जल्दी उठाया जाता है। तो जब आपने ये शौक करना है ना, शौक का मतलब होता है जेब का बटन खोल दें, ठीक है ना, ताकि शौक में सिर्फ पैसा ही खर्च होता है, वापसी नहीं होती, ठीक है ना। शौक में खर्चा अखराजात होते हैं, वापसी नहीं होती। शौक नाम ही खर्च का है, खर्च का है, खर्च का दूसरा नाम शौक है। और शिकवे शिकायतें ना किया करें, ठीक है ना, अगर ले लिए तो ले लिए, नहीं लिए तो ना लिए, शिकवे शिकायत ना करें किसी के ऊपर, ताकि हर बंदा मैं आपसे भी किसी से लूंगा ना तो मुझे भी अंदाजा कि आप दाना डालते हैं, आपने अपने शौक लिए रखे हुए हैं, तो मुझे चाहिए कि आपको आपका मुआवजा ना दूं लेकिन दाने के पैसे जरूर दूं, ताकि बच्चा जो बच्चा पला है ना उसका हक मैं ना रखूं। जब आप हक नहीं रखेंगे तो वो बच्चे रिजल्ट भी दिखाएंगे। मुफदा माल डांगा दे गाजी होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो शौक लाते हैं दोस्तों को, आए जनाब, जरूर आए। ये दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, नयाब साहब ने अपने इस घर में भी जोड़े काफी सारे लगाए हुए हैं, वहां भी जोड़े लगे हुए आपने देखे होंगे। ये देखें, ये भी स्टेप बाय स्टेप ही तो दिखाएंगे, आगे दिखाते जाए जल्दी जल्दी से। ये देखें ये जोड़ा कैसा माशाल्लाह, ठीक है ना, इसके बच्चे भी निकले हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह इस जोड़े के। और ये इससे आगे वाला जोड़ा देखें जी माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है जी इस जोड़े की, इस जोड़े की लुक देखे माशाल्लाह। ये जोड़ा जो उस्मान आप बना रहे हो ना, ये तो अहमद कंबर ने तुराब साहब को गिफ्ट किया हुआ जोड़ा। ये वाला सर, ये वाला जोड़ा जी, इसका एक बच्चा भी दोस्तों पल रहा है माशाल्लाह इस जोड़े का। वाह जी वाह, क्या बात है। ये अहमद कंबर साहब ने तुराब हैदर साहब को अहमद कंबर साहब दुबई वालों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये उन्होंने गिफ्ट किया है जी, गिफ्ट किए। तुराब साहब को 5 जोड़े गिफ्ट किए थे उन्होंने, तो ये वो है उनमें से एक। उनमें से एक, ये देखें आगे दिखाएं जी, ये देखें माशाल्लाह जी। यहाँ भी जोड़े हैं दोस्तों, काफी सारे लगे हुए हैं उस्ताद जी के पास। 1 2 3 1 2 3 4 5 15 जोड़े ये इस लाइन में लगे हुए हैं। ये देखें जी 15 जोड़े माशाल्लाह इसी लाइन में है, 15 जोड़े। ये देखें सारे केजीज हैं, इधर लगे हुए हैं, कुछ ये इस तरफ है। उस्मान ये बच्चा देखें जरा, हाँ जी, ये बच्चे की चलनी देखें जरा, हाँ जी, स्टैंडिंग देखें जरा बच्चे की दोस्तों, उसकी क्या बात है जी। दोनों बच्चों को माशाल्लाह, छोटे बच्चे हैं ये भी, एक एक पर के बच्चे हैं सारे। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, फिटनेस देखें, पलाई देखें बच्चों की दोस्तों। ऊपर दिखाएं जी, ये दिखाएं जरा बच्चे, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये सारे ही बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक, ठीक है। और माशाल्लाह इनकी खूबसूरती देखें, ये देखें माशाल्लाह एक से बढ़कर एक। और बच्चों की पलाई चेक करें माशाल्लाह, ये है मेहनतें, ये मेहनत है, मोहब्बत है परिंदों के साथ, लगन है परिंदों के साथ, और एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। स्टैंडिंग देखिए बच्चों की। अभी आपको उस जोड़े का भी शौक करवाते हैं जो मैंने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि जिसका बच्चा बहुत अच्छा उड़ता है। तो जोड़ा दिखाना दोस्तों मेरा काम है, आपने खुद वहां से सीखना है, रिसर्च करनी है कि कबूतरों के पर कैसे हैं, कुंदा कैसा है, जोड़ कैसा है, हड्डी कैसी है। चलो जोड़ तो आपको नहीं पता, हड्डी मैं बता दूंगा, जोड़ बता दूंगा, बाकी पर कुंदा उसका आपने लाजमी देखना है, डंडी देखनी है खास करके। और ये बच्चे माशाल्लाह सर
माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ये आपने काफी मेहनत की हुई है। आपके उस दूसरे घर में कितने जोड़े हैं सर? उधर तो है तकरीबन 100 जोड़ा 100 जोड़ा है। और इस घर में सर, डीएचए वाले घर में 20-22 सर, ये 15 जोड़े तो ये हैं। हाँ जी, और इसमें से कुछ टूटे हुए कुछ खाली खाली भी है ना। अच्छा, कुछ खाने खाली हाँ भी है, जी। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा सर। बस आप देख लेना, हमें तो नजर आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी दोस्तों, ये सारे बच्चों की पलाई है। कुछ उधर से पल के आए हैं उस घर से, और कुछ हाँ इस जी, घर के पल। ये पल के उधर से बच्चे आए हैं, और ये बच्चे वो हैं जो ब्रीडिंग के लिए रोके हैं। ब्रीडिंग के लिए? अच्छा, ये सारे ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग के लिए रोके हुए ये हैं। प्रवास के लिए नहीं है? नहीं नहीं, इनके बहन भाई छोड़े हुए हैं ना, बहन भाई पुटाइयों में आए हुए हैं। अच्छा, मतलब इनमें से जितने बच्चे ये यहाँ है ना, इनके हर बच्चे के कम से कम 2 नहीं तो 3-4 बहन भाई पुटाई पुटाइयों में में है। ये जो 2026 में उड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जोड़ों के लिए रोके हुए हैं। इनमें जोड़ों वाला बच्चा अलग होगा, प्रवास वाला अलग होगा। जो जोड़ों वाला होगा तो उसकी क्या शनाख्त करें, कैसे हम शनाख्त करें कि ये बच्चा हमारा जोड़ों वाला वो अलग ही निकला होता है, वो जरा अलग होता वो है? मतलब उसका फिगर ही डिफरेंट होती है उसकी, सही, पर फिगर वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है। हाँ जी। चले, उस बच्चे का भी आप शौक कराइएगा जो डिफरेंट लगे। जी, और इस जी। दोस्तों में आपको उस जोड़े का शौक करवाता हूँ। दिखाई नहीं मिठू भाई, ये वो जोड़ा नायाब साहब का जो इसके जी 4 बच्चे पुटाई में हैं जी, इस जोड़े के। और इसके हमने 5 बच्चे छोड़े थे, एक बच्चा ढीला हो गया, वो वापस यहाँ ला के छोड़ लिया इधर। अंदर हमने अच्छा, जोड़ों के लिए 5 छोड़े थे, 5 के 5 ही हैं। अच्छा, ये सर आपकी पाकिस्तानी ब्रीड है? नहीं जी नहीं, ये ये मेरे बादशाह ब्रीड है। बादशाह ब्रीड। अच्छा, माशाल्लाह। वो आपके जो सबसे पहला कबूतर जिस उड़ते थे, बादशाह, लाल बादशाह थे वो? हाँ जी, वो जो मेरा वहां उड़ा था घर वाली छत पर। हाँ, जिसने अनाबाद उड़ा था। ये वो ब्लड लाइन है। हमने देख ले बचपन की यादें आपकी रखी हाँ हुई है जी। सर, है? ये लें जी दोस्तों, माशाल्लाह, ये पेरे। ये मिठू भाई पकड़िएगा, ये नारा सर जी, नारे जी। दोस्तों। अब आपने खुद देखना है इसमें, इसकी आप नोक सबसे पहले देखें मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता जाता हूँ। आप इसकी नोक देखें, ये किस तरह की है। फिर उसके बाद ये इसकी वराश देखनी है, वराश के बाद फिर आपने पलक देखनी है, पलक के बाद फिर आपने आंख देखनी है। और यही तरीका कार है। अच्छे उस्तादा कराम भी कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते। तो कई उस्तादा कराम इल्म पे ऐसे बैठे हैं जैसे दौलत पे सांप बैठता है, तो कई उस्तादा कराम खुले दिल से बता देते हैं। नोक भी देख ले, वराश भी देख ले। अब दूसरी चीज इसकी देखने वाली पर, ये खास करके ये जो जोड़ है यहाँ पे, इसकी नोक नीचे अक्सर उस्तादा कराम पसंद करते हैं कि इसकी नोक निकलनी चाहिए। और इसका कुंदा देखें माशाल्लाह, और वाइब्रेशन देखें, क्या बात है जी, माशाल्लाह। वाइब्रेशन देखें इसमें। और ये सर के सब बहुत पुराने कबूतर हैं। जब मैंने चैनल भी नहीं बनाया था और कबूतरों का शौक करता था, सेल परचेज का काम भी नहीं करता था उस वक्त, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तकरीबन 20-25 साल तो गुजर होंगे सर। हाँ जी, इतना अर्सा हो गया होगा से। ये 2003 की बता रहे हैं बात आप। हाँ जी, तकरीबन। हाँ जी, तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह, इसका भी कुंदा देखें, इसका पेपर देखें, आपने नोट करने वाला पेपर, आगे होगा इसकी वो डंडी इसकी, हाँ जी, और इसकी बगल, ठीक है ना, देखें बड़ी बगल का है ये माशाल्लाह। बगल का बड़ा होना जरूरी है सर? बगल अच्छा होता है, जरा बगल में बड़ा किरदार है। बगल में बगल का मेन किरदार है। सारे परों को ही अपना अपना किरदार है। अपना किरदार है। जैसे गाड़ी स्टार्ट तो चाबी से होती है, लेकिन टायरों का अपना काम है, पिस्टन का अपना काम है। बिल्कुल सही कहा। उसके बगैर तो अधूरी है। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं रखनी है आपने, दूसरे टायर भी साथ होने चाहिए चलने के लिए, खाली इंजन से काम नहीं चलेगा। और हमारे पास अब यहाँ डिफेंस में जगह नहीं है, तो वरना तो कुछ जगह हो ना, खोल के जिस तरह लोग वो फोटोग्राफी कराते हैं, जी जी, फोटो शूट करवाते हैं अपने कबूतरों को, हमारे पास फोटो शूट की जगह नहीं है। हमने तो अपने केज में रखे हुए, चूंकि हमने तो उड़ाने हैं, शौक के लिए रखे, हमने तो अपने शौक के लिए रखने, हम कहाँ से फोटो शूट के लिए जगह बनाए इनकी। देखें दोस्तों, माशाल्लाह, टेल पंजे गहरे सुर्ख हैं, सांस बड़ी तेजी से ले रहा है, डरा हुआ है कि मुझे छोड़ दो। और इसकी गोल हड्डी है, नोकदार, दरमियाना जोड़ है, ना ज्यादा सख्त है ना ज्यादा नरम है। और जोड़ भी ऊपर की तरफ उठा हुआ है, हड्डी जहाँ पे खत्म होती है वहां से जोड़ ऊपर की तरफ है। बता रहा हूँ, ये टिपे दे रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है सर बाद में मुझसे नाराज हो जाए कि मेरे कबूतरों की तूने दोस्तों को बता दिया। मेरे बताएं खुल के, मैं तो चाहता हूँ इल्म आम हो। अच्छा, इल्म आम हो सर, ये आपका बताएं ना जी, ये आपका मिशन मैं लेके चल रहा हूँ ना सर। इल्म आम होना चाहिए। मैंने सही आपके मिशन मैंने चलाया आगे आपको। और एक गुलजार मिर्जा साहब जद्दा चैंपियन है, वो आप मुझसे कह रहे हैं मुझे किताब लेके देना है आप साहब से। बिल्कुल लेके देंगे जनाब, गुलजार मिर्जा साहब के देंगे बिल्कुल। मिर्जा साहब, आपका मैसेज मैंने कन्वे कर दिया, अब मेरी टिकट कंफर्म कर देना।
ये रही दोस्तों, ये मादी है, ये सर का वो जोड़ा अंडे के पर हैं इसके अभी इसके अंडे के पर हाँ जी। तो 4 बच्चे इसके पुटाई में आ चुके हुए हैं। ये ले दोस्तों, ये है पलाई दाने की माशाल्लाह। और देखिए अंडे के पर हैं अभी इसके, पल्ला देखें इसका कैसा है, रेशम की तरह। अब उसकी डंडी और इसकी डंडी में फ़र्क है, यहाँ पे आ गया ना क्रॉस। अब आपने ये नोट कर लेना दोस्तों, उसकी ये वाली डंडी और नर की और मादी में फ़र्क है, यहाँ पे क्रॉस आ गया। और ये देखें ये 2 पर, दोनों 8वां और 10वां बराबर है, 9वां थोड़ा सा बड़ा, ये फ़र्क महसूस हो रहा है आपको। और ये देखें माशाल्लाह जी, दूसरी तरफ से सेम है। जब भी आप दोस्तों कबूतर देखें ना, तो आपने जब एक पल्ला खोल के देख लिया है ना, ये खोल के देख लिया है, तो एक पल्ले को आपने ज़हन नशीन कर लेना, उसे रीड कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है उस पल्ले को, और उस पल्ले को अच्छी नज़र से देख लेना है, चाहे ऐनक, नज़र की ऐनक लगा के देखें, देख लेना है। और दूसरे पल्ले को भी सेम वैसा ही होना चाहिए। वो कबूतर खास जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसके पल्ले में फ़र्क आ गया तो समझ लें कि आपकी आगे ब्रीड में, आपके बच्चों में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को नोट किया करें, दोनों पल्ले एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, ब्रीडर पर के साथ पर का भी क्रॉस देता है? पर के साथ पर, ये बता दिया सर दोस्तों को, अगर समझने वालों के लिए ये टिपें हैं, मैंने बता दी, यहाँ पे आपने क्रॉस दे दिया मैंने। और ये चीजें आनी हमारे बताने से नहीं आनी, हाँ जी, सीखने से आनी, ये तजर्बा करने से आनी है। ये तजुर्बे खुद करें लोग, साथी खुद सीखें। मैंने सही टिप दी दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बताया ना सर, मैंने थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करें सर। हालांकि मेरे पास नाके सिलम है, थोड़ा नाके सिलम है, अप्रिसिएशन दी है मैंने आपको सर। ये दोस्तों मादी की माशाल्लाह पल्ला देखा आपने, इसकी टेल देखें माशाल्लाह कैसे सिंगल पत्ता, छोटी टेल है इसकी, 4 उंगली टेल है। इसकी आंख का इनको कराएं, आंख का भी शो करवाता हूँ सर। ये रात का वक्त है, रात में भी ये लगेगा जैसे नगीने। कोई शक नहीं सर, माशाल्लाह जी, थोड़ा नूर बड़ा कर जाता है अंधेरे में दोस्तों। पुतली के देखा जी, वो तो करेगा ही। हाँ जी, अंधेरा है, अंधेरे में तो उसने उसको लार्ज करना ही है, करना है। ये मादी है दोस्तों, ये वो जोड़ा है जो सर का बच्चे शाम तक उड़ाता है। शाम तक मैं नहीं कहता, देखिए हर उस्ताद यही कहेगा कि शाम तक बच्चे उड़ाता है, शाम ये तक तो देखे जी, इनके बच्चों को मैं लंबा उड़ाता ही नहीं। अच्छा, पहले बच्चे छोड़े थे तो वो चंद दिनों में 8-8 घंटे पे चले गए। हाँ जी, तो 8 घंटे से बड़ा क्या लेना सर, क्या? उसके बाद फिर मैं अब मैंने जो आखिरी बच्चा इनका उड़ा के रोका है, वो 2 घंटे उड़ा के रोका है। सही, कि मुझे पता है वो अगले साल के लिए। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात की है ना आप साहब ने। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो बंदा आपको कहता है ना ये मेरा जोड़ा बच्चे शाम तक उड़ाता है, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है आपके साथ। बच्चा 6-7 घंटे उड़े अपने दाने के ऊपर, ताकत के ऊपर, वो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा जब आप खुराक शुरू करेंगे तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली शाम पे चला जाएगा। ठीक है ना, जो कहता है ना मेरे शाम तक उड़ते हैं, वो इस तरह के जोड़े मैंने नहीं देखे। वरना कबूतरबाजी में तो इतना फर्क आ गया है कि मैं अपनी आंखों से वो जेठ भी देखे जब 9 बजे कबूतर बैठ के मर जाता था। अब तो कबूतरबाजी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। अच्छा सर, ये वाली कौन सा सर? ये जी अब आप ही के चैनल पे, चूंकि मैं चाहता हूँ इल्म फैल जाए। जी, ये पाकिस्तानी जमा 2020 आपने अपनी ब्रीड में आपस में क्रॉस, पाकिस्तानी जमा 2020। अगर दोस्तों मैं अगर देख के बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जनाब ये कबूतर जी तस्वीर वालों में से बने हुए, रंग रूप इनका वैसे ही है, जैसे माथा सफेद है, लेकिन ये माशाल्लाह सर की अपनी ब्रीड तैयार की हुई है, अच्छे कबूतर है माशाल्लाह। ये पाकिस्तानी ब्रीड में मैंने 2020 वाले लगाए। ये लोगों के लिए भी बताने वाली बात है सही, कि आप जो चाहें अपने घर बना सकते हैं, सिर्फ आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। सही, खाम माल जिसे कहते हैं, खाम माल, तो आप जो चाहे अपने घर में खुद बना सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसमें टाइम ये नहीं है कि आज आपने कहा तो ये सब बन जाए। इसमें इट विल टेक टाइम, मेकिंग में टाइम लगता है, वक्त लगता है। सही, ये नहीं दोस्तों माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि मेकिंग में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो कबूतर परवरी जो शौक है ना, तो बातें तो बड़ी गर्मजोशी से होती है, लेकिन ये शौक तो हमल मिजाजी का है। जितना आप तो हमल मिजाज रहेंगे उतना आप फतह के करीब रहेंगे। क्यों सर, ऐसे ही है। ये नर दिखाएंगे, दिखाएं जी मिठू भाई, ये रहे जी दोस्तों माशाल्लाह, जोड़ा भी देखें लाजवाब लगा हुआ है, लाजवाब कलर है, खूबसूरती के बादशाह कबूतर हैं ये माशाल्लाह, वाह जी वाह। ये मिठू भाई मादी का दोस्तों मैंने आपको शो करवा दिया है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ी आपको शो कराता रहूंगा, तो आना जाना यहाँ लगा रहेगा। तो इसके बाद बच्चों का शो करवाता हूँ। सर ये भी आपका वही 2020 और पाकिस्तानी। अब आप देखें ना, मैंने
20 जो पाकिस्तानियों पे गालिब जौंसरे हैं, जौन से हैं, सही जो गालिब हैं, चूंकि उनमें जी 3 तरह के जौंसरे हैं, लाल मोती वाले भी हैं, जी। फैसलाबादी जौंसरे भी हैं, सही। चूहे भी हैं जी 2020 भी उनके अंदर हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जो सब्ज मोतियों वाले वो भी उनके अंदर हैं। तो उनमें मैंने दोबारा डाल दिया 20। सही। जो बच्चा 20 डालने का क्या मकसद था कि उसमें अकल ज्यादा आ जाएगी या परवाज ज्यादा आ जाएगी? नहीं, कलर चेंज करने के लिए, कलर उसको परवाज और अकल सेम रहेगी। 20 के कलर में वापस ले जाने के लिए। अच्छा। नहीं, बट जब आप कलर में चीजें देखें ना, आप जब 2 3 4 नस्लों की खूबियां जी देखें, हर नस्ल की अपनी सलाहियतें हैं ना, खूबियां हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, खूबियां खामियां हर नस्ल की अपनी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो जब आप 3 4 नस्लों को क्रॉस करके एक जगह ले आते हैं, तो वो आप समझ लें कि 4 नस्लों की खुसूसियात आपने एक जगह मुजतमा कर दी। सही, सही। तो ये मैंने किया, रंग वापस उन पे ले गया मैंने, वापस 20 पे, ताकि इसमें रेड आइज गालिब आना शुरू हो। लेकिन आपने देखा ये फीकी सी रेड आइज है, चूंकि इसमें बेस में जौंसरे हैं जी, बेस में जौंसरे गुजरे हुए हैं, बिल्कुल सही। तो दोस्तों यही तो ये आप अपने घर में आप बना सकते हैं। हाँ जी, ये फन की बात है। तो ये सीखने वाली चीज भी है, जल्दबाजी नहीं कबूतर परवरी में चलती, जोड़ों में जल्दबाजी नहीं चलती। अगर आप जोड़ों का शौक करें, टाइम लगता है, मेरी उम्र गुजर गई है मेकिंग करते हुए। तो अच्छे उस्ताद इसीलिए पकड़े जाते हैं कि ताकि उनसे जो इल्म, उन्होंने जो मेहनत की हुई है पीछे 20-25 साल या 30 साल या 40 साल, तो वो मेहनत आपको ना करनी पड़े। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसके कुंडे में भी सर मसला, चोट तो नहीं लगी? हाँ जी, चोट लगी हुई इसकी। लगी हुई ना? हाँ जी। ये देखिए माशाल्लाह, वाइब्रेशन देखिए, क्या बात है जी, माशाल्लाह। पाकिस्तानी खूबसूरत ज्यादा नहीं, जो 2020 वो खूबसूरत है। अगर आपने खूबसूरत बनाने हैं तो उनको वापस अपनी जो 20 कलर में से निकलता है उसका वापस उसमें ले जाएं, खूबसूरतियां पैदा होती जाएंगी, सही, निखार मजीद आ जाएगा। 4 उंगली हड्डी जोड़, वही दरमियाना थोड़ा सा गैप, और ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम, माशाल्लाह बहुत अच्छा सर। ये इसकी बहन देखें जी, ये इसकी बहन है दोस्तों, ये इसी कबूतर की बहन है। ये सर अभी कलर चेंज करेगी, दो नहीं, काली नहीं, करेगी नहीं, या नहीं, ऐसी नहीं, रहेगी? इस तरह ही रहेंगे ये ना दोस्तों, कलर में बेशक फीके हैं लेकिन काम बड़े पक्के हैं इनके। हाँ जी। ठीक है ना। इसकी 2 बहनें पुटाई में हैं इसी की। एक कलर के फिक्के और काम के खरे, क्या बात है। ये देखिए, ये अलग पर निकाल लेते हैं, जब हमारा देखते होंगे अलग से पर निकालता है चलते फिरते, जैसे कहते हैं खंजर पर वाला, यह बड़ा चंगा होएगा जी। ये फिर उधर ही ले जाती है, माशाल्लाह जी। गोल हड्डी, वही जोड़ दरमियाना, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम, हल्का सा सुई के नके के बराबर गैप, टेल सिंगल पता, और माशाल्लाह ये देखें नली पर ही है, छोटे छोटे पर इनके। ये देखें इधर भी है, इस जगह पे भी हैं, और ये उंगलियों के बीच में भी हैं, और ये नली के ऊपर चौरस नली है, इसकी बारीक नली है बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी बहन दिखाओ थल्ले 45 में। इसकी दूसरी बहन देखें। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह वो बच्चा ट्रेंड हो गया। इसी तरह इल्म सीखते हैं। उसने वीट करवानी थी, ताकि जो अंडों से उठाया था तो उसने वीट करनी थी, उसने चला के पहले वीट कराई ऐसे, तो फिर यही शौक करवा रहा है। अच्छा, इसका पर सरदर हमसे अलग है, इसकी क्या वजह? बहन सगी बहन है, बेशक सगी बहन है। वो ये वाला पर कौन से कबूतर में आपका? ये गोल पर है सारा? ये पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी। अब ये चली गई अपने उस खानदान पे, मैं जिस लिए दिखाने के लिए किया है। अब इसको मैंने वापस पाकिस्तानियों में ले गया हूँ। सही। उनको 20 में ले गया वापस, वो लाल आंख वाले नजर आने लग पड़े। इनको मैं ले गया हूँ पाकिस्तानी में, ये पाकिस्तानी नजर आने लग पड़े। सही सही सही, फर्क मैंने पकड़ लिया से शुरू में, इसमें फर्क है। लेकिन आप बेशक सगी बहन, जहां आप क्रॉस ब्रीड देखेंगे जी, वहां ये फर्क आएंगे। बिल्कुल सही है। ये ले दोस्तों, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे इल्म की बात है, नॉलेज की बात है। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से गुजारिश है, जब भी मैं नायाब साहब के साथ वीडियो बनाता हूँ, अच्छे उस्ताद हैं माशाल्लाह, नामी ग्रामी हैं, काफ़ी इस फ़न की खिदमत की हुई है इन्होंने, काफ़ी नाम है इनका माशाल्लाह, और इसका काफ़ी खिदमात हैं इस फ़न के लिए भी। तो इनकी वीडियो के स्पेशल शेयर किया करें ताकि दोस्तों तक जाए, और सर की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ठीक है। अब ये 2 सगी बहनें दिखाई हैं, एक 20 गालिब आया हुआ उसके ऊपर, एक पर पाकिस्तानी गालिब आया हुआ। पाकिस्तानी गालिब है, सही सही, माशाल्लाह सर। लो माशाल्लाह जी,
गोल हड्डी है दोस्तों, लेकिन इसमें खूबी ये है कि टेल इसकी उनसे भी छोटी है, ठीक है ना। इसकी टेल वो जो मैंने पहले दिखाए हैं उनसे सबसे छोटी टेल है इसकी। इसकी तो देखे तकरीबन 3.5 उंगली कह सकते हैं इसकी, उनकी 4 उंगली थी, इसकी 3.5 उंगली है। तो ये माशाल्लाह एक अलग चीज़ है। और हाथ में स्लिप भी कर रही है, नोट कर रहे होंगे आप, आगे की तरफ जा रही है, ये हाथ से स्लिप भी कर रही है, मुलायमत काफ़ी है और टोटल प्रेल है ये, ठीक है ना, परों से भरी हुई है। तो ये प्रेल का होना मतलब कि गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। और गोल हड्डी का होना तब भी ये बहुत बड़ी बात होती है। जो गोल हड्डी होती है, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में गैप बढ़ जाता है, इस तरह कबूतर गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी सर, माजरत के साथ, आपके जो माशाल्लाह 2 बंदे रखे हैं, इनका नाम सर क्या बताया था आपने? अली अहमद साहब हैं, अली अहमद साहब, और वो पीछे वाले ये सलीम मिट्टू साहब। सलीम मिट्टू साहब। देखिए सर, 2 भाईजान ने दोस्त रखे हुए बंदे साथ, अपने जो दोस्त शौक करते हैं, ये मेरे दोस्त हैं। दोनों ही नहीं बोलते, हमारी देखिए सुबह सर, दोनों ही नहीं ना बोलते सर, देखिए कितनी बड़ी काविश है। हाँ। नहीं, दोनों नहीं बोलते, नहीं, तो नहीं दोनों, ये ऐसे नहीं बोलते। ढूंढे मैं समझ इतनी जैसे बात ही नहीं कर रहे, मैं कहीं गलती से मैं कह दूं ना हाँ जी। कि यार बच्चा रोकना है, हाँ जी, इधर फड़ाओ जी, इधर आओ, सामने इधर आओ। फड़ाओ जी, ਅਸੀਂ उड़ाने ने हाँ जी। रोकने का की काम है। सर ये बोलते हैं ना, तो एक चीज फिर इनसे पूछ लो। मैं तो समझा शायद बोलते ही नहीं है। पूछे। ऐसा एक छोटा सा नुस्खा बता दे दोस्तों को जी। जब नए कबूतर भाई छोड़े हैं तो उनको खोलने के लिए कौन सा पानी दें? खोलने के लिए कौन सा? मतलब ठापे छापे मार के कबूतर खुल जाए, जरा जल्दी आसमान में जरा जल्दी प्रवास को पकड़ लें, अच्छा जी। जाया ना हो। और अक्सर गर्म पानी देते हैं कौन सा? चूल्हे पे गर्म करके दे जी, दें? चूल्हे पे गर्म करके। बस और कोई चीज नहीं? चीज तो हर कोई बंदा अपनी अपनी डालता है। गर्म पानी का मकसद होता छोटी सी चीज शेयर कर देना। है दालचीनी वगैरह। नहीं सर, ये बोलते नहीं है। 4 चीजें हमारे, दालचीनी, हाँ जी, बड़ी इलायची, हाँ जी, लौंग हाँ जी, और काली मिर्च काली मिर्च। इसका और कितनी खुश्क पुदीना। कितनी मिकदार लेनी चाहिए? मिकदार 2 किलो पानी में पोटा बराबर दालचीनी और आधा चम्मच खुश्क पुदीना, 5-7 काली मिर्च और 4-5 बड़ी इलायची और 10 लीटर पानी? नहीं 2 लीटर लौंग, लौंग। अच्छा, 5-4 लौंग, तो 2 लीटर पानी में। 2 लीटर पानी, ये मिकदार बोल गए, मैं ये शायद 10 ये लीटर। तकरीबन को 1.5 लीटर पानी रह जाए। ठीक है सर, माशाल्लाह आपके सामने बता रहे हैं, कोई बात ना नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपकी बारी जी। हाँ जी, आपकी बारी। हाँ जी, आपने बारी हो गई। नहीं, आप एक ही बात है ना। वो पानी उन्होंने प्रवास के लिए बता दिया। आप ये बता दे, कबूतर जब उड़ के आता, नया कबूतर उड़ाया, आके सोच पड़ जाती है और छत मालिक को पता नहीं चलता कि ये मेरा कबूतर या मेरा बच्चा सूझ गया, तो उसका कैसे हम अंदाजा लगाएंगे ये सूझ चुका, और उसे क्या चीज देनी चाहिए? उसका काम तो पहले है कि छत मालिक को 2 डंडे लगाए जाए, इसको पता नहीं चला। हाँ जी, सोच पड़ती नहीं है, जब आप गर्म पानी देंगे तो सोच नहीं पड़ेगी। सोच नहीं पड़ेगी, गर्म पानी देंगे। चले जी मिट्टू भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो बताया। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, जब किसी कबूतर को सोच पड़ जाए ना, तो आपने इसी तरह बल्ब जला लेना। इधर से आए, ये बल्ब जला हुआ ना, तो ये आपने टकोर करनी है। उड़ाने जब बाजी वाला दिन हो ना, तो थोड़ी बहुत फिर भी रात को तकरीबन समय फर्ज करें 5 बजे पल्ला मारना है ना, तो 4 बजे थोड़ी सी टकोर ऐसे परों को कर दें, ऐसे बल्ब के आगे करें, एक तो जुएं मर जाएंगी, ऐसे ऐसे करते जाएं। और दोनों पर ज्यादा नहीं करना, ये ना कि कबूतर तलख कर दें, आप तलख नहीं करना, ये भी एक फन की बात है। दूसरी तरह से भी ऐसे ही, ठीक है। और ये मैंने अपनी तरफ से एक टिप दे दिया। सर ये बताइएगा कि मेरी बात में कितनी सदाकत ईमानदारी से, बड़ी अच्छी बात की है ये मैंने ठीक बात की है? बिल्कुल, और ये लोगों के समझने की बात है, समझने की बात है, समझना चाहिए। 45 नंबर छोड़ दें। जब पहले गर्म किया हो ना, हाँ जी, जब पहले हमने ऊपर पे जाते नजर आते हैं, जाती नजर, अच्छा, जो स्त्री वाले होते हैं ना, सुबह उठ के जाते नजर आते हैं। नहीं दोस्तों, माशाल्लाह वाकई बोलते हैं, मैं तो समझा था नहीं बोलते सर, माशाल्लाह। हाँ जी, ये दोस्तों बच्चे माशाल्लाह, ये देखे ये बच्चे, इनकी पलाई देखे सर बच्चों की, माशाल्लाह ये सारे बच्चे और सारे ब्रीडिंग के लिए रोके हुए हैं। ये मैं आपको एक पट्टी का शो करवाता हूँ, ठीक है ना। देखिए हर सारे कलरफुल है, सारा कुछ है। ये जरा मुझे अंटीक लग रही थी इधर से, ये देखे ना। ये सर कौन से जोड़े की पट्टी है आपके? ये जी वो जो तुराब साहब को गिफ्ट आया था अहमद। अच्छा, ये वो है, ये अहमद कमर साहब की, माशाल्लाह जी। अहमद कमर साहब का भी इंटरव्यू करने को दिल बड़ा करता है। वो आते हैं जिस दिन, तो आपका कराएंगे ना जी। तो सर हमें कभी दुबई बुला ले, तो हम भी देखे। पाकिस्तान तो उन्होंने 500 दफा देखा, हमने तो दुबई तो एक दफा भी नहीं देखा। तो हम इकट्ठे चलेंगे। चले सर, ये तो इनवाइट करेंगे तो फिर तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जी अहमद कमर साहब वाले, उनके पास बड़े अच्छे कबूतर हैं, दुबई वाले, तो माशाल्लाह उसको भी बड़ी अच्छी करते हैं, शौकीन आदमी हैं, अच्छे शौकीन है। ये देखें बच्चे की पलाई भी माशाल्लाह, देखें किसी बच्चे का कोई कमजोर नहीं है। ये देखें कली है इसकी कटी हुई, 8-8 कली की पट्टी है ये, ठीक है ना, 8-8 कली की पट्टी है। और सारे इसी तरह, ये देखना, ये देखें तेज कितनी है,
देखिए माशाल्लाह, स्टैंडिंग देखिए। वैसे कलरफुल भी सारे माशाल्लाह, ये सारे बच्चे जोड़ों के लिए रोके हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे आगे सर ने जो बनाना है इनमें से जोड़े लगाएंगे। ये सर सारे पट्टे हैं या पट्टी हैं कि मिक्स हैं? कुछ पट्टे हैं इसमें, चंद चंद एक ज्यादा पट्टी हैं, लेकिन वो अभी चूंकि छोटे हैं ना अभी, हाँ जी, पता नहीं चल रहा, ये चलेगा कोई महीने डेढ़ बाद इनका। 1.5 महीने डेढ़ हाँ जी। महीने बाद पता चलेगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, आपने शौक करवाया, बहुत दरवाजा शुक्रिया खोल दिया। आपका भी शुक्रिया है। छोटू साद मोहम्मद हुसनैन जी कबूतर मतलब कि समझ आ रही है ना, सर सिखाते ने ना, जी सिखाना तू भी कोई टिप दे दे फिर। सादा गन मेरे जी यह साथ ने जी, वाह मिठू भाई, जी लो जी इन्होंने माशाल्लाह मिठू। सिखाया मैनू। अच्छा कोई छोटी जी फिर टिप तू भी दे दे अपनी उम्र के हिसाब ਨਾਲ कि दाना किस टाइम पाना चाहिए कबूतरों ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? सुबह तो असी 9 बजे पा देना, सॉरी 7 बजे 8 बजे पा देना। ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? फील्ड जड़ी करानी होंदी सुबह ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ जोड़े ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆਂ वालों तो फिर दूसरा दाना दोपहर ਨੂੰ 1:30 बजे को पा देना ਜੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। जी जोड़े ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? उधर आलन सादर पैनल साथ कर